Look like a wow. आकड़ा बाकड़ा छू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग उम्मीद है खैरोफियत से होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त मतलब मौसम सरमा की पहली जो सी है ना वो धुंध उतरना शुरू हुई है। तो मैंने और हिरा ने रात को बैठ के जो सा वो प्लांट्स को पेंट किया है और उसके साथ साथ हमने जो सा है वो अपने लॉन को थोड़ा सा डेकोर किया है। तो आपको दिखाते हैं कि हमने क्या पेंट किया है। रात की पेंटिंग्स भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको पेंटिंग्स दिखा जो मैंने पॉट्स पेंट किए हैं और हिरा ने उसके ऊपर जो सर वो डिज़ाइनिंग की है, आपको वो भी सारी दिखाते हैं। इसके साथ फिर हम अपनी किचन में चलेंगे न्यू एक रेसिपी के लिए। ये जी 2 अदद मटके थे हमारे पास पानी वाले। तो हमने कहा कि क्यों ना इनको थोड़ा सा डेकोर किया जाए, इनको रेड कलर कर दिया। और इसी तरीके से हमारे पास वो छोटी छोटी सी जो प्लांट्स हम लेकर आते हैं नर्सरी से, तो वो ब्लैक कलर में होते हैं। तो उनको मैंने जो सा है वो रेड कलर में किया और उसके ऊपर हमने इस तरीके से जो सा है वो वाइट कलर की जो सी है वो हमने डॉटेड से, ये ब्लैक कलर ओरिजिनल कलर में भी ये पनीरी आई हुई है जो मैंने अपने जो सा है वो लॉन में लगाई है। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जब फूल निकलेंगे तो वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये पुराने मेरे पास पड़े हुए थे जिनको मैंने सोचा था कि इनको ज़ाया कर दूँ, लेकिन हिरा ने कहा नहीं, इसको भी हम पेंट करके इस तरीके से। तो ये बड़ा खूबसूरत सा, बल्कि ये कैक्टस तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तो ये हमने खूबसूरत से इसको भी डिज़ाइन किया। इसी तरीके से हमारे पास आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास पॉट्स थे जो हमारे पहले आपने देखा होगा कि क्रीम से कलर में थे। तो हमने इसको जो सा है वो भी कलर करके और उसके ऊपर जो सा वो हिरा ने नक्शो निगारी की हुई है, यानी फ्लावर सा बनाया हुआ है। तो ये पॉट्स जो से हैं वो हमने इस तरीके से अपने जो सा हमारे डिज़ाइन किए हैं बड़े खूबसूरत से। चलें जी हम चलते हैं अब। इसके बाद क्योंकि एक रेसिपी बनानी है, मैंने कहा चलें इससे पहले रेसिपी बनाने से पहले थोड़ा सा अपने लॉन का टूर कर लें। चलते हैं हम अपने अंदर किचन की तरफ, देखते हैं किचन में क्या काम हो रहा है। हाँ जी, किचन में इस वक्त जी पूरी शेल्फ मेरे ख्याल से भरी हुई है दोपहर के खानों के लिए। ये खाने तैयार हुए हैं। और अभी हिरा क्या बन रहा है, क्या आज रेसिपी क्या बनानी है? स्टेक्स बन रहे हैं। अच्छा स्टेक्स, चलें ठीक है जी। स्टेक्स के लिए मैं खुद से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो इसने पहले तैयार करके रखी हुई। और ये मक्खी खा जाएगी मेरे से पहले। चलें ये चीज़ें जो सी रेडी हो रही हैं और अभी बस मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका है। नमाज अदा करके इंशाअल्लाह ताला हम ये रेसिपी जो सी वो तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरोफियत से होंगे। चलें जी, आज हम आपको सिखाते हैं कि चिकन स्टेक्स एक स्पेशल टाइप से कैसे बनाया जाता है। ये शायद आपने इससे पहले कभी इसको ट्राई ना किया हो। तो इसके लिए हमने 1 kg जोन सा है वो चिकन लिया है और उसके हमने इस तरीके से फिलेट्स करवा दिए। ले जी, चिकन को हमने ज़रा साइड पे रख दिया। अब हमने इसके मैरिनेशंस के लिए ना कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें हमने 1 कप जोन सा दही ली है, 1/2 कप जोन सी है फ्रेश जोन सा मलाई ली है। इसके साथ हमने 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून जोन सा वो हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और इसके साथ हमने 1 टीस्पून जोन सा काली मिर्च पिसी हुई और दड़ा मिर्च पिसी हुई हमने 1 टीस्पून लिया है। इसके साथ 4 से 5 कलियाँ ली हैं हमने लहसुन की और 4 से 5 जो सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने। हस्बे ज़ायका हमने इसके साथ नमक लिया है। इसके साथ हमने एक कुछ पुदीना और धनिया और पुदीना हमने लिया। इसके साथ 1 टेबल स्पून जो सा वो हमने सफ़ेद सिरका लिया है और 1 टेबल स्पून ही हमने लेमन का जूस लिया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने ऐसे इकट्ठी करनी है जैसे हम पिज़्ज़ा और बर्गर एक ही दफ़ा में अपने पेट में डालते हैं, इसी तरह हमने इसको मिल्क शेकर के अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देना है। ले जी, सबसे पहले हमने दही डाल दिया। कहते हैं दही के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो बहुत अच्छी होती है और ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इसी तरीके से हमने इसके अंदर जो सा है वो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको गिनवाई हैं वो खुश्क धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च, इसके दड़ा मिर्च यानी उसके साथ नमक, उसके साथ हमने तुरियाँ। कभी सोचा कि इसी तरीके से हम जो खाना खा रहे होते हैं फास्ट फूड और दूसरी चीज़ें, तो वो ऐसे हम गुड़ब 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 अंदर डाल रहे होते हैं,
तो ये जाके कैसे बनेगी ये मैं आपको अभी शेक की सूरत दिखाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा कैसे बनती है। हंस नहीं, मैं भी इस तरह ही खाता हूँ, तू भी इस तरह ही खाती है। बेगम मेरी हंस रही है। ये जनाब इसके साथ हमने सफ़ेद सिरका डाल दिया, ठीक है, और ये जौन सा है जी लेमन का जौन सा जूस हमने इसमें डाल दिया, और ये आखिर में हम जौन सा है ना वो एक लेंगे, किधर गई चमची, चम्मच ले जी, ये चम्मच लेंगे और इस तरीके से हम करीम को जौन सा है, असिस्टेंट इसके साथ ना सारी चीज़ें रखा करो। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आपने मुझसे जो डिश बनवानी होती है वो बनवाया करें, साथ साथ जो चीज़ें हैं ना उनको मैनेज करके रखा करें। यार आपको पता होना चाहिए कि एक शेफ़ को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आप ऐसे ही उसमें से चीज़ें शॉर्ट कर दें तो फिर मैं इस काम के लिए तो नहीं हूँ ना, ठीक है ना। कि वो किधर मोटर कहाँ गई? अच्छा यार मोटर आ गई, मोटर भी तुमने नीचे छुपा के रखी। इसके बाद फिर आपने जिस तरह खाना शाना खा के हम वॉक करते हैं, हमने इसको वॉक करना है। ले जी हमारा ये शेख साहब हमारे बन गए हैं, और इसको हमने ये जो हमने पहले चिकन को साइड पे रखा था इसके ऊपर हमने इसको लेप देना है। और लेपने का मकसद आप समझते हैं कि इसको हमने अच्छे तरीके से, और अगर आप मेरी तरह फारग हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वैसे इसको हाफ एन आवर भी रखें तो आपका काम चल सकता है। तो अभी हम इसको जो है ना वो लेपेंगे। ये लेपना क्या होता है? ये लेपना वही होता है जब कोई फ्रॉडिया फ्रॉड कर जाता है ना, तो बंदा देख रहा होता है कि क्या हुआ उसके साथ। जैसे आपने मुझे बुलाया कि आज आए, मैं आपको स्टेक्स खिलाती हूँ, मैं जब आया हूँ तो आपने ला के अपनी चीज़ें सामने रख दी कि इसको बनाए, तो इसको कहते हैं लेपना, कि मुझे आपने स्टेक्स का झांसा दे के और मुझसे बनवाने के लिए लेप लिया आपने। शेख साहब को हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से वो कर दिया है, और अब उसमें से मैंने कुछ ना एक जो सा सर्विंग के लिए ना मैंने एक कटोरी में कुछ अलहदा रख ली थी ताकि जिस टाइम हम सर्व करें तो उसको, तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से उतल पतल करके अच्छे तरीके से उसको रख दिया और इसको डिप कर दिया ताकि ये अच्छे तरीके से, उसको हाफ एन आवर के लिए तो ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है और आप किसी मतलब ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इससे कोई ख़राब नहीं होने वाला, इसकी कोई नुक्स नहीं होगा इसमें। ले जी अब हम बनाते हैं गार्लिक मेयो सॉस। जब तक वो मैरिनेशन होती है हम गार्लिक मेयो सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने 1 कप मायो लिया है, और बीबी लोगों को पता है मायो तो मयोनीज एक ही चीज़ होती है, असी पेंडू लोग है असी हर नाम तो इन्हें पुकार सकते हैं। इसके साथ हमने फ्रेश क्रीम ली है, इसको मलाई भी कहते हैं, बलाई भी कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं इसको, जिसको जो ज़ुबान समझ आती है वो समझ लें। अच्छा जी, इसके साथ अपने हाफ टी स्पून जो सा है वो रेड फ्लेक्स लिए हैं, चिली फ्लेक्स इसको कहते हैं। इसके साथ हस्बे जायका नमक लिया हमने। अच्छा जी, इसके साथ हमने 1 टीस्पून जो से है ना वो हमने लहसुन को चॉप करके ना और उसको हमने लिया। इसके साथ हमने जी मेरी पसंदीदा चीज़ जो अभी आने वाली है वो है जी लेमन, नहीं लेमन हमने लिया है हाफ टी स्पून। इसके साथ जो मेरी पसंदीदा चीज़ है वो है शहद, और अगर आपको छोटी मक्खी का खालिस शहद मिल जाए तो वो 1 टीस्पून जो है ना वो आप ये समझ लें कि उसके लिए काफ़ी है। और ये देखें जी, यम 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 यम, ये जी इसकी ख़ास चीज़। अगर आपके पास हनी फ्रेश नहीं है या आपके पास वो नहीं है तो आप और भी इसकी जगह पे आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, केचप भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ना आपने हिला लेना है। ले जी हमारी मेयो सॉस जो सी है वो रेडी है। अब हम इसको किसी खूबसूरत से बाउल के अंदर जो सा शिफ्ट कर लेंगे। तो जी इसके साथ ही यहाँ पर जो है मैं बहुत ही मज़े की चटपटी सी और झटपट सॉस रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इन स्टेक्स की खासियत ये है कि इनको हम सॉसेस के साथ सर्व करते हैं, जिससे इन स्टेक्स का जो टेस्ट है वो और भी इनहेंस हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर इमली की चटनी ले ली है। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सब्ज़ धनिए पुदीने वाली चटनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके यहाँ पर जो है मैं 2 टेबलस्पून केचप के ऐड करूंगी। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। यहाँ पर जो मैंने इमली की चटनी यूज की है वो होममेड है
और इसकी जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए हमारी झटपट चटपटी सी चटनी रेडी हो गई है, इसको हम रख देंगे एक साइड पर। ले जी 1 घंटा हो चुका है और अभी हमने अपनी जोन सी है मैरिनेशंस को लेकर आए हैं और एक हमने 3 टेबल स्पून जोन सा है ना वो ऑयल ली है और इसको हमने एक पैन के अंदर अच्छे तरीके से जोन सा है वो इसको स्प्रेड कर दिया। यहाँ पे हमने जो फिलेट मैरिनेट किए हुए थे उनको हमने इस तरीके से हमारे सारे फिलेट्स इसके अंदर आ चुके हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो कोई मसला नहीं, आप किसी तवे के ऊपर भी इसको अच्छे तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। अब हमने इसको दोनों साइडों से ग्रिल करना है। पहले एक साइड से हम इसको ग्रिल करेंगे, फिर उसको इसकी साइड चेंज करेंगे, कुछ देर के बाद दूसरी साइड से हम इसको ग्रिल करेंगे। ले जी यहाँ पे मैंने एक कोयला रखा हुआ है और इस कोयले का कमाल मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। ले जी अब चेक करते हैं कि इसकी साइड तैयार हुई कि नहीं हुई। इसकी साइड हल्की सी ग्रिल हुई है और अभी हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरीके से ग्रिल करेंगे। ले जी हमारे ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से चिकन ग्रिल्ड हो गया है। अब मैं आपको अपना ट्रिक बताता हूँ जो मैं इसको स्मोकी करने के लिए जिसकी वजह से इसमें बारबेक्यू का मतलब टेस्ट आ जाता है। हमने एक कटोरी ली है और इस एक कटोरी के अंदर जो सा है वो हमने एक कोयला लिया है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था, इसको यहाँ पे डाला है और इसमें थोड़ा सा ऑयल हमने इसके ऊपर ये ले। अब आप इसको और इसके साथ ही हमने इसको ढक देना है किसी भी चीज़ के साथ। अगर आपके पास तवा हो तो तब उसके ऊपर भी इसी तरीके से कोई ढक्कन लेकर इसको ढक देना है। आकड़ा बाकड़ा छू, ये एक ऐसा मंत्र है जिसके साथ ये 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे चिकन के अंदर बारबेक्यू की खुशबू फैल जाएगी। इस खुशबू के साथ आप जब स्टेक्स खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टेक्स बारबेक्यू हुए हैं और इसका एक अलहदा ही टेस्ट होगा। तो आई थिंक आप इंजॉय करेंगे, लेकिन कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये तो मैं खाऊंगा। ले जी जब तक मेरा जादू का टोना चलता है उस वक्त तक के लिए मेरी ये कढ़ाई तैयार है जिसमें मैंने चिप्स को हाफ डन करके रखा हुआ था। हम इसके अंदर अपने चिप्स जो से हैं वो बिस्मिल्लाह करके डालते हैं और अपने रेडी करते हैं। ले जी हमारे चिप्स जो से हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। ले जी हमारा आकड़ा बाकड़ा का जादू पूरा हुआ और अब हम यहाँ से इस कटोरी को निकाल के अलग रखेंगे और आप बारबेक्यू की खुशबू बहुत अच्छे तरीके से और ये सर्विंग के लिए रेडी हो गए माशाल्लाह। ये आपकी इमली वाली चटनी जो आपने झटपट चटनी बनाई थी, ये वो है। बहुत टेस्टी बनती है। वाओ। सो गाइस अब हमने इसकी सर्विंग करनी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो भी सॉसेस रेडी की थी वो हम अरेंज कर देंगे। साथ ही यहाँ पर प्लेट एक ले ली है, उसके अंदर थोड़ी सी कैबेज वगैरह की ड्रेसिंग कर दी है। साथ ही इसके अंदर स्टेक्स वगैरह रख देंगे जो हमने अभी रेडी की हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सिजलिंग प्लेट यूज़ करें, आप किसी भी डिश में इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फ्रेंच फ्राइज जो भी हमने रेडी किए थे उसकी सर्विंग करेंगे। और इसके साथ मैंने आज व्हाइट सॉस रेडी नहीं की है क्योंकि इनको हम इन डिप्स के साथ ही सर्व करेंगे। और अगर आपने इनके साथ व्हाइट सॉस बनानी हो तो मेरे चैनल पर बहुत सी स्टेक्स की रेसिपीज हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी की हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।